हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विशेषण है। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन करा था। आज जो है हम इसके जो पार्ट हैं या भेद हैं या प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो क्या है विशेषण के इतने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक, लास्ट बता सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, अभी हम जो हमने स्टार्ट कराई किसके आधार पे, ये हमने अर्थ के आधार पे बताना शुरू करा है। ठीक है, तो इसे हम रख कर देते हैं और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण को अच्छे से पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा है, क्या इसके उदाहरण है, उन सबको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुण आप लोगों को शब्द से ही मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। गुण का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसकी विशेषता बताना, उसके क्या गुण हैं, मेरे क्या गुण हैं, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसकी जो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं क्या, संज्ञा सर्वनाम के रूप रंग काल, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारी परिभाषा विशेषण की क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। तो वही चीज़ करी गई है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, इसकी बात करी गई रूप रंग, तो कैसा रूप है उसका, कैसा रंग है। ठीक है, कैसा नेचर है, यानी कैसा रूप रंग काल आकार प्रकृति धर्म, आकार प्रकृति, तो किस तरीके से उसका नेचर है। ठीक है, क्या धर्म है, ठीक, उसके मतलब क्या दशा है, उसकी दशा क्या है, अवस्था क्या है उसकी, दशा हो गई, अवस्था हो गई। ठीक है, गुण, गुण आदि का बोध करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये तो हमारी सिंपल सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसी में जो अगर हम देखें कि गुणवाचक विशेषण, इसकी डेफिनेशन क्या है, जो भी मैंने लिखी, संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जो शब्द है, ऐसे बोल सकते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द जो है, जैसे कि उनका रूप क्या है, रंग क्या है, काल क्या है, आकार क्या है, प्रकृति क्या है, उसका नेचर कैसा है, धर्म कौन सा है, कौन सी दशा है, कौन सी अवस्था, क्या गुण है उसका, आदि को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे जो नॉर्मल सा हम लें, क्या लेते हैं, जैसे हमने लिया रंग। अब कोई इंसान है, ठीक है, कोई रंग कैसा होता है किसी का, कोई काला होता है, ठीक है, कोई पीला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई गोरा होता है। ठीक है, तो वही उसी की बात करी गई है कि उसका गुण कैसा है, यानी उसका रंग कैसा है, काला है, पीला है, सफ़ेद है। हमें जो पहचानना है कि कौन सा विशेषण है, तो उसमें हमें क्या देखना होगा, इसीलिए तो मैं लिखा रूप है, उसका रंग है, काल आकार, उसका आकार कैसा है, उसका प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, धर्म कौन सा है, दशा कैसी, अवस्था कैसी, गुण क्या है। ठीक है, तो रंग की बात करें तो रंग कैसा होगा, काला होगा, पीला होगा, सफ़ेद होगा, आदि। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, उसकी दशा कैसी है। दशा का मतलब है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दशा भारी है, मोटा है, पतला है, कैसा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं भारी है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, मोटा है, पतला है, सूखा है, आदि। यानी कि उसकी दशा कैसी, अवस्था कैसी, जैसे हम है, मैं कैसा हूँ, मोटा हूँ या पतला हूँ। ठीक है, किस तरीके से वही कहा, भारी है, मोटा है, पतला है, हल्का है, यानी कि उसकी दशा की बात करी गई है। ऐसे ही काल, ये जो हमने लिखा है, काल का मतलब क्या है, आज, कल, आने वाला कल, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो हो चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, यानी कि वर्तमान काल जो अभी है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं जो वर्तमान में चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है, भूतकाल जो हमारा बीत गया, तो उसी की बात करी गई है, काल की बात। ठीक है, अब इसमें काल में क्या क्या आएगा, नॉर्मल से जो देखें, प्राचीन काल चलता था ना पहले, पुरानी कहानी वाली शुरू होगी, तो उसमें क्या कहते थे, प्राचीन काल की बात है, वही चीज़ बात करी गई है, प्राचीन हो गया। ठीक है, नवीन हो गया, नवीन मतलब नया काल। ठीक है, नूतन हो गया, ये सब काल के नाम है अलग अलग। आज
इन सबको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जैसे ये तो हो गया, उसका जो अगर हम आकार के अकॉर्डिंग देखें, इसके आकार अकॉर्डिंग आकार, गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या क्या बात करेंगे, मैंने रूप की बात करी, उसका कैसा रूप है, रंग कैसा है, काल कैसा है, आकार कैसा है, ठीक है, धर्म, दशा, अवस्था कैसी है, तो वही आकार। अब आकार कैसा होगा, व्हाइट बोर्ड है, तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड कैसा है, स्क्वायर में है, आयत में है, वृत्त में है, किस तरीके से, तो वही आकार की बात करेंगे। तो आकार में क्या आएगा हमारा, लंबा है, ठीक है, चौड़ा है, गोल है, ये क्या होगा आकार। यानी कि गुणवाचक विशेषण पहचानने के लिए सिंपल से हमें क्या देखना है, उसका गुण देखना है, यानी कि उसका क्या गुण है, क्या गुण है, रंग कैसा है, कैसा गुण है उसका, कैसा रंग है, कैसा काल है, कैसी आकृति है उसकी, कैसी दशा है, तो उसी के बारे में एक्सप्लेन कर। रंग काला पीला नीला, दशा क्या होती है, भारी होगा, मोटा होगा, पतला होगा, सूखा होगा। काल, काल कैसा होगा, प्राचीन है, नवीनतम काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, ये सब हो गए। आकार, आकार क्या है, लंबा है, चौड़ा है, गोल है, मोटा है, तो ये सब क्या होगा, ये आकार के अकॉर्डिंग आ गया। मोटा नहीं आएगा, गोल आएगा। आकार मतलब ये होता है ना, जैसे व्रत हो गया हमारा, हमने पढ़ा होगा ना व्रत, या इसे हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, और व्रत है हमारा, ठीक है, आयत है, ठीक है, और जो स्क्वायर होता है उसे गोला बोलते हैं, तो वही सब की बात करेंगे, यानी आकार की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो था हमारा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इसी में एक चीज और देख लें, इसमें कहा ना अवस्था, अवस्था से अब मैं हूँ, मेरी क्या अवस्था है, यानी कि मेरी बॉडी जो देख के अकॉर्डिंग कुछ लोग बूढ़े हैं, जवान हैं, तो वो अवस्था की बात करेंगे, ये कि अवस्था कैसी है। तो अवस्था में हमारा क्या आ जाएगा, नीचे जो अगर अवस्था को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं, अवस्था में हम सिंपल सा लिख सकते हैं, सबसे पहले अवस्था में क्या आएगा हमारा, बूढ़ा, ठीक। दूसरा क्या आ जाएगा, जैसे अभी हमारी क्या चल रही है, बूढ़ा हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, जवान, ठीक। किशोर, जो बच्चे होते हैं, बच्चों की अवस्था कैसी होती है, किशोरी अवस्था, दूसरी की होती है किशोर। क्या हो गई हमारी, ये हो गई अवस्था। अवस्था क्या है, बूढ़ा है, जवान है, किशोर है, कैसा है, ठीक है। अब इसी में अलग अलग तरीके चेंज होते हैं, जैसे बूढ़े को क्या बोल देते हैं, वृद्ध बोल देते हैं, जवान को जवानी बोल देते हैं, किशोर बच्चा है, बच्चा कैसा है, छोटा है, तो कौन सी किशोरी अवस्था है, इस तरीके से होता है। तो ये था हमारा क्या, गुणवाचक विशेषण। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे एक बार नोट डाउन करिए, उसका फिर हम स्क्रीनशॉट, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे रफ करते हैं और आगे देखेंगे किसको, सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमारा इसमें क्या है, सेकंड पार्ट हमारा इसमें संख्यावाचक, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करिए, उसका फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ये क्या है, जो भी हमने पढ़ा था क्या, गुणवाचक विशेषण, उसका ये दूसरा पार्ट है, उसी का क्या, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद। तो पहला भेद हमने पढ़ लिया क्या, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण को कई पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। उसे हम देखेंगे किस तरीके से। सिंपल से इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या देखेंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम, लगा रखा है बीच में, या बोलो या अथवा लिखो, मतलब आपका पढ़ने का ऊपर है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध या ज्ञान, उसकी संख्या का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसको डिवाइड करा गया है, देयर आर डिवाइड इन 2 पार्ट्स, या इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, या 2 प्रकार में इसे डिवाइड कराया गया संख्यावाचक विशेषण को। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, उसे हम देखेंगे। पहला हमारा क्या है, निश्चित संख्यावाचक, यहीं से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या वाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या निश्चित संख्या बोधक, कुछ भी लिख लो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्या बोधक, संख्या बोधक, संख्यावाचक विशेषण को 2 पार्ट डिवाइड करा गया। पहला क्या है, निश्चित संख्या बोधक, दूसरा क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है।
संख्यावाचक विशेषण को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। डेफिनेशन इसकी देखिए, परिभाषा इसकी देखिए क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो या ज्ञान हो, उसकी संख्या का बोध होना कि संख्या कितनी है, करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। शब्द से ही आप लोगों को समझ आएगा। निश्चित कन्फर्म है, 1 किलो, 2 किलो दूध, 5 किलो घी, 10 किलो गेहूँ। अनिश्चित थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा चावल दे दो, थोड़ी चीनी दो, थोड़ी दाल दे दो, अनिश्चित है, पता ही नहीं कितना है थोड़ा। अब इसी में ही देखने वाली बात क्या है, निश्चित वाचक संख्या बोधक में इन्हें भी डिवाइड करा गया है कई पार्ट्स में, यानी निश्चित संख्या वाचक को भी हमने कई पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से, इन्हें भी 5 प्रकार में डिवाइड करा गया है। कौन कौन से 5 प्रकार हैं उन्हें हम देखेंगे। पहला कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक संख्या बोधक या निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी कई पार्ट में डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करा है निश्चित संख्यावाचक को। तो पहला इसका जो पॉइंट है या पहला पार्ट है वो क्या है, गणनावाचक। क्या है, गणनावाचक। शब्द को, शब्द का अर्थ समझिए, रटने की कोशिश न करना। गणनावाचक, अब इस शब्द में क्या है, गणना शब्द से देखिए। ठीक है, गणनावाचक, इसे भी दो पार्ट डिवाइड करा गया। कौन से दो पार्ट में डिवाइड करा गया, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक। अपूर्णांक कैसे होंगे और अपूर्णांक कैसे होंगे, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक में क्या है, कंप्लीट शब्द, जैसे कि जो गिनते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4, तो ये क्या पूर्णांक है ना। इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 आदि। इस तरीके से जो आएंगे गणनावाचक में, यानी कि गणना। आप गणना को कहाँ से रेट करें, क्वेश्चन या कांस्टेबल से रेट कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है, जब ट्रेनिंग पे लोग चले जाते हैं तो उस टाइम पे गणना की जाती है, यानी कि शाम के टाइम पे साहब जितने भी, जब ट्रेनिंग के टाइम पे आप लोग जाएंगे तो होता क्या है, जब ट्रेनिंग पहुंच जाएंगे लास्ट में खाना ना खाने के बाद में क्या होता है कि गणना होती है। तो गणना का मतलब क्या होता है कि लास्ट में जितने भी उस टाइम पे ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं उन सबकी काउंटिंग होती है कि कितने लोग उपस्थित हैं, सुबह कितने लोग थे, शाम को कितने लोग उपस्थित हैं। ठीक है, तो सब लोग को प्रेजेंट देनी जरूरत है, करिए प्रेजेंट होती है, तो वही गणना। तो गणना को वहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं गणनावाचक। इतना तो याद ही रख सकते हैं आप लोग। मैंने कहा ना थोड़ा सा लेंदी है बट मज़ेदार है। गणना यानी कि पूर्णांक, उसमें किस तरह की गणना होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके की गणना होती है। अपूर्णांक में किस तरीके से होगा आएगा, अपूर्णांक में क्या आएगा, इसे कहते हैं ना आधा, बता रहा था आधा, सवा, है ना, ये आधा किलो दे दो, 1 किलो दे दो, सवा कहते हैं ना 2.25 हो गया। इस तरीके से जो आते हैं हमारे, वो किस में आएंगे, गणनावाचक विशेषण के अंदर पूर्णांक विशेषण में आएंगे। थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिविजन मारता हूँ। विशेषण जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। 4 पार्ट कौन कौन से में है हमारा, एक पहला कौन सा, गुणवाचक, दूसरा हम पढ़ने संख्यावाचक, तीसरा कौन सा है हमारा, तीसरा हमारा है निश्चित वो परिमाणवाचक, और चौथा है हमारा सरनार्थिक। उसमें सेकंड वाला जो है संख्यावाचक विशेषण जो है, संख्यावाचक विशेषण को 2 पार्ट डिवाइड करा है। कौन कौन से, निश्चित संख्याबोधक, दूसरा अनिश्चित संख्याबोधक। अब निश्चित संख्याबोधक में ये जो डिवाइड है, ये हमारे कितने पार्ट डिवाइड है, ये पूरे के पूरे हमारे 6 पार्ट में डिवाइड है। उसका में पहला पॉइंट क्या है, गणनावाचक। गणनावाचक को 2 पार्ट डिवाइड करा, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक में क्या, 1 2 3 4, अपूर्णांक पे आधा, सवा, आदि, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में लेते हैं। दूसरा क्या है, या दूसरा इसका जो टाइप है वो कौन सा है, वो है क्रमवाचक। क्रमवाचक। अब क्रमवाचक किस तरीके से थे, अभी आराम से आप लोग समझ जाएंगे बहुत। इसके एग्जाम्पल जो अगर हम देखें तो किस तरीके से देखा होगा आपने, पहला, दूसरा, तीसरा आदि। इस तरीके से जो गणना होती है वो किसमें, क्रमवाचक, इसको हम क्रमवाचक बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज़ का हमारी व्यवहारिक ज़िंदगी में भी बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग को ये नहीं मालूम होता कि कहते हैं ना काउंटिंग 1 2 3 4 शुरू कर दो, 1 2 3 4, तो ये सब चीज़ें होती है, वही चीज़, उसी चीज़ को सही ढंग से हमें मालूम होना चाहिए। गणनावाचक कौन से, जब गणना की बात करिए तो पूर्णांक और अपूर्णांक कौन से, अपूर्णांक 1 2 3 4 और आधा, सवा, ये होता है अपूर्णांक होते हैं। उसके बाद में क्रमवाचक। क्रमवाचक कैसे होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। यानी कि जो क्लासेस होती है ना, क्लासेस में हिंदी में कैसे बोलते हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, तो वो क्या है, क्रम है।
ठीक है। ऐसे ही इसी में तीसरा टाइप या तीसरा पार्ट इसका कौन सा हो जाएगा? तीसरा पार्ट हो जाएगा आवृत्ति बोधक। क्या हो जाएगा? आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक इस तरीके से समझेंगे क्या है? आवृत्ति बोधक। अब इसको देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आवृत्ति बोधक। अब इसमें क्या है आवृत्ति बोधक में? इसके जो अगर एग्जाम्पल ऐसे समझना चाहते तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं? आवृत्ति कहीं ना कहीं आकृति बात आ रही है, तो किस तरीके से होगा? इसमें आता है किसा, कहते हैं ना दूनी, ये क्या कहते हैं? दो गुना, दो गुना, कहते हैं चार गुना, चार गुना। इस तरीके से यानी आवृत्ति बोधक में क्या होगा? दूनी, दो गुना, चार गुना, इस तरीके से आते हैं आवृत्ति बोधक में। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे क्या आएगा? समुदाय बोधक। चौथा क्या है इसमें? समुदाय। समुदाय, समुदाय बोधक। समुदाय शब्द को, शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। समुदाय, समुदाय यहाँ पे किसकी बात करिए? समूह, समूह की बात करी गई है। समुदाय तो समूह में कितने, कम से कम दो लोग तो होंगे, तो वही कहीं बात करी गई है। दोनों तो पैर में एक तरीके से होते हैं। ऐसे मान लो हमारे पैर कैसे हैं? दोनों होते हैं एक तरीके से, दोनों, चारों, कहते हैं ना पांचों, सातों, आठों, इस तरीके से जो यूज करते हैं, पांचों, सातों आदि, ये हमारे किस में आएंगे? समुदाय बोधक में। इसके बाद में इसी का क्या आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कौन सा? पांचवा पार्ट। ये पांचवा टाइप कौन सा है? प्रत्येकवाचक। प्रत्येक शब्द का अर्थ समझिए। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येकवाचक, प्रत्येकवाचक शब्द को पढ़िए, बार बार पढ़ो। प्रत्येक, प्रत्येक एक की मात्रा आ रही है, प्रत्येक, हर एक की बात हो रही है। प्रत्येक आएगा, एक एक आएगा, एक एक, एक हर एक, इस तरीके से जो यूज शब्द होते हैं इनको यूज करते हैं हम इसमें। या ये किसके टाइप होते हैं, किसके प्रकार होते हैं? प्रत्येकवाचक के। आखिरी बचा हुआ है इसमें जिसे हम बोलते हैं, छठा वाला है जिसको हम बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय बोधक कौन सा है? लास्ट, समुच्चय बोधक। इसमें क्या है? समुच्चय बोधक, समुच्चय। हम लोग जब केले लेने जाते तो क्या कहते हैं? एक दर्जन केले ले लो। तो इस तरीके से जो यूनिट होती है, दर्जन, दर्जन हो गई, ठीक है, जोड़ा हो गया, जैसे जूते मोजे होते हैं, कहता है एक जोड़ा दे दो। ऐसे ही सैकड़ा आ गया, सैकड़ा आ गया। इस तरीके से जो हमारे शब्द होते हैं वो किस में आएंगे? समुच्चय बोधक में आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमारा एक बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ है? इसको हम देखेंगे कौन सा? अनिश्चित वाचक संख्या। इसमें इस तरीके से कैसे आएगा अनिश्चित वाचक? इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे? कहते हैं ना, मैंने बात करी थी अनिश्चय, कुछ रुपए। मैंने मालूम किसी से कहा तो मुझे कुछ रुपए दो, उसे क्या पता कितने रुपए देने, तो वही अनिश्चित है, कुछ रुपए। तो उसने मुझे कुछ रुपए दिए। ऐसे कुछ और जो अगर ऐसे एग्जाम्पल या शब्द देखना चाहे, कुछ बच्चे, कुछ बच्चे शब्द में किस तरीके से आएगा? कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और लेना चाहें, कुछ लोग, कुछ लोग। जैसे मैं सेंटेंस पे से लेता हूँ कि ग्राउंड के पास में लड़ाई हुई थी, वहाँ पे कुछ लोग थे। अब कुछ लोग या कुछ लोगों ने मुझे मारा, तो कुछ लोगों ने मुझे मारा, मुझे क्या मालूम कुछ लोगों ने मुझे मारा, कुछ लोग, कितने लोग थे मुझे नहीं मालूम, अनिश्चित है, वही चीज़ बात करेगी, ठीक है। अब इसे एक बार जल्दी से रिकवर मारते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। संख्यावाचक विशेषण मेन यही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ईजी है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की जो अगर हम डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखें तो क्या देखेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध या ज्ञान होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को दो पार्ट में डिवाइड करा गया। कौन से में?
एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को हमने किसमें 6 पार्ट में डिवाइड करा गया। अब ये 6 पार्ट कौन से होते हैं? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येकवाचक और समुच्चय बोधक। इसमें हमने अच्छे देखा कि गणनावाचक को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक में क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अपूर्णांक में क्या आता है? आधा, सवा, इस तरीके से। उसके बाद क्रमवाचक में क्या आता है? क्रमवाचक में आता है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी क्रम से जो हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक में क्या होता है? दूनी, 2 गुना, 4 गुना, इस तरीके से किस्म होते हैं हमारे आवृत्ति बोधक में होते हैं। उसके बाद में क्या है हमारा? समुदाय बोधक। समुदाय शब्द से रिलेट करके देखिएगा, समुदाय यानी समूह की बात करी जा रही है। तो 2 लोग, जब 2 लोग खड़े होंगे तभी तो समूह होगा। कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए किसी भी समूह में, तो वही है, 2 4 5 7 इस तरीके से किसमें आएंगे हमारे? समुदाय बोधक। प्रत्येक शब्द को देखिए, प्रत्येक बोलने के बाद प्रत्येक कहीं ना कहीं एक जो है हमारी साउंड सुनाई दी, प्रत्येक वाचक। तो प्रत्येक हो गया, एक हो गया, हर एक हो गया, जहाँ पे एक की बात हो रही है। उसके अंदर लास्ट है क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। समुच्चय बोधक में किसमें आता है? दर्जन से, दर्जन, जोड़ा, सैकड़ा, इस तरीके से जो हमारे किसमें समुच्चय बोधक। फिर अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या है? इसकी निश्चित ही ना हो, कितना क्या है, कितना क्या नहीं है। कुछ रुपए दे दो, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोगों ने मुझे मारा, कुछ लोग मुझे पैसे दे गए, इस तरीके से। यानी कुछ लोग कुछ की बात हो रही है, यानी अनिश्चित बात हो रही है, यानी कंफर्म नहीं हो रहा कितने लोग हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक समझ में आ जाएगा। मान लो सेंटेंस मैंने बताया, कुछ लोग खेल रहे हैं या कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे नहीं मालूम, तो किसमें आएगा? वो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। और 2 पॉइंट्स और बताते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ईजी है वो हमारे। अभी देखिए, ये विशेषण का हमारा कौन सा? तीसरा भेद है, ठीक है। तीसरा पार्ट है, कौन सा है? तो तीसरा पार्ट विशेषण के पहला पार्ट हमने पढ़ा गुणवाचक, दूसरा क्या? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा हम पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण की जो सिंपल सी डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए तो क्या है? संख्या अथवा या सर्वनाम, संख्या या सर्वनाम को या के, संख्या अथवा सर्वनाम के परिमाण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी परिमाण, रिजल्ट जिसका निकलता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। इसमें भी क्या है? परिमाणवाचक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक किसमें डिवाइड करा है? एक हमारा निश्चित में डिवाइड करा है हमने, इसमें निश्चित। दूसरा किसमें होगा? जाहिर सी बात है, एक निश्चित और दूसरा किसमें होगा? दूसरा होगा हमारा अनिश्चित। अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित में देखेंगे, जो मैंने परिभाषा बताई उसे देखिए। परिमाणवाचक विशेषण, संख्या या सर्वनाम के परिमाण की विशेषता। संख्या, यहाँ तक इसकी बात करिए, संख्या या सर्वनाम की। तो निश्चित में क्या हो जाएगा? जैसे 5 kg हो गया, 10 kg हो गया, ठीक है, 12 kg हो गया। तो ये क्या है? हमारा निश्चित है, जो भी है। अब इसमें मैंने कहा ना, 5 kg दूध दे दो, 10 kg चावल दे दो, 12 kg चीनी दे दो, ठीक है। अनिश्चित में क्या होगा? कुछ दूध दे दो, कुछ पानी दे दो, कुछ तेल दे दो, कुछ नमकीन दे दो, इस तरीके से कुछ में दे दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ की बात है, यानी अनिश्चित रहेगा। तो वही क्या आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में क्या आएगा हमारा? एक निश्चित आएगा, कन्फर्म 5 किलो दूध या 5 लीटर दूध, 10 किलो पानी या 12 लीटर पेट्रोल, इस तरीके कुछ भी। अब जैसे अनिश्चित में क्या? कुछ पेट्रोल दे दो मुझे, कुछ चीनी दे दो, कुछ दाल दे दो, तो इसमें कुछ की बात आएगी, ठीक है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कुछ दूध, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? कुछ दूध। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कुछ लंबाई, कुछ लंबाई आदि, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या? परिमाणवाचक विशेषण थी। एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करता हूँ, समझ आ जाए। परिमाणवाचक विशेषण, परिभाषा क्या कर रही है इसकी? सर्वनाम अथवा संख्या अथवा सर्वनाम के परिमाण की विशेषता, परिमाण की विशेषता, ठीक है। निश्चित कन्फर्म है हमें, 5 kg, 10 kg, 12 kg। जैसे मैंने एग्जाम्पल या उदाहरण में सेंटेंस लेके बोलते हैं, 5 kg दूध, 10 kg चीनी, 12 kg दाल। कुछ दूध दे दो, कुछ लंबाई, उसकी कैसी कुछ लंबाई है, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा ना कि मेरी एग्जैक्ट है 175 सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी लंबाई कितनी है? 176 सेंटीमीटर। आप लोगों को कंफर्म पता लगेगा कि मेरी लंबाई कितनी है? 176 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने कहा मेरी कुछ लंबाई है, पता लगेगा नहीं पता लगेगा। तो वही चीज़ बात है, परिमाण, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, यानी कि कंफर्म हो जा रहा है इसमें, ठीक है।
अब इसके बाद में से जो फोर्थ पॉइंट है हमारा किसका, विशेषण का, वो कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण जिसको हम बोलते हैं। क्या, सार्वनामिक विशेषण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन हमारे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता है, हमारे पास सेंटेंस आएगा उसमें हमें पहचानना होगा कि सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण को जो अगर हम देखें, इसकी परिभाषा देखना चाहें तो इसमें क्या दे सकते हैं, किसी खास की विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का इसकी ओर इशारा करता है, यानी किसी खास चीज। सार्वनामिक विशेषण शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सर्वनाम जरूर आए। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, इसकी परिभाषा जो अगर देखना चाहें तो किसी खास कोई खास या फिर विशेष, कैसा हो, कोई खास हो या कोई चीज़ है वो कैसी खास है या उसकी कोई विशेष है। ठीक है, से कोई खास या कोई विशेष व्यक्ति, कोई खास या विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु को इशारा करें, अथवा बोल सकते हैं या यह बोल सकते हैं, अथवा वस्तु की ओर इशारा करें, अथवा वस्तु की ओर इशारा करें, और इशारा करें, तो उसे क्या कहते हैं हम, और इशारा, और इशारा। सार्वनामिक विशेषण किसी खास या विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर इशारा करो, उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं हम, क्या, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे, एक बार में आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने कहा यह है, कन्फर्म है ना, यह है लड़का, यह जो लड़का है जो देख रहा है इस वीडियो को, इसकी बात कर रहा हूँ। यह लड़का कैसा है, बुद्धिमान है, यह लड़का बुद्धिमान है। अब इसे देखिए, सार्वनामिक विशेषण जो अगर हमें पहचानना होगा तो हम किस तरीके से पहचानेंगे, किसी खास या विशेष व्यक्ति, कोई खास हो या कोई विशेष व्यक्ति हो, अथवा वस्तु की ओर इशारा कर रहा हो या किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहा हो, तो क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है यह लड़का बुद्धिमान है। तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण कौन से होते हैं, यह है, वह, जो, सो, मैं, तुम, आप, आदि, ये सब क्या आते हैं हमारे विशेषण शब्द कौन से थे, 11 विशेषण शब्द जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। तो सिंपल देखते हैं पहचान जाएंगे कि यह क्या है, हमारा विशेषण हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस गाड़ी को साफ करो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा उस गाड़ी को साफ करो। अब यहाँ पे क्या, उस गाड़ी को साफ करो, यहाँ पे जो उस है वो क्या है, उस इसमें है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि मैंने कहा ना यह है, वह, जो, सो, मैं, आप, तुम। ठीक है, ये सब क्या थे हमारे सार्वनामिक या सर्वनाम थे। ठीक है, सर्वनाम शब्द थे। सिंपल देखते हैं समझाएंगे कि यह जहाँ यह लगा वह लगा, जो पूछा गया इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, यह होगा, वह होगा, उसे होगा, तो होगा, तुम होगा, आप होंगे, हम होंगे, इस तरीके जो शब्द होंगे हमारे क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, सार्वनामिक विशेषण को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, उन्हें हमें देखना है। एक मौलिक सार्वनामिक है और एक यौगिक सार्वनामिक है। तो इसको हम कहाँ पे दे सकते हैं, इसे हम रफ कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक किस तरीके से है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करा है उसे हम देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण को 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट जो हम लिखते हैं, पहला पॉइंट जो है लिखते हैं क्या है, पहला पार्ट जो हमारा क्या है, मौलिक, क्या जाएगा, सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक या मौलिक सार्वनाम। दूसरा क्या है हमारा, यौगिक सर्वनाम। ठीक, अब इसमें एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुरंत एक एग्जाम्पल से ही उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। मैंने लिया यह लड़का बुद्धिमान है, वही वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं जो भी दिखाया था। यह है लड़का, यह लड़का बुद्धिमान है या होशियार है, कुछ भी लगता है, बुद्धिमान। ठीक, यौगिक सार्वनामिक में जो अगर हम देखें तो इसमें हम उदाहरण ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऐसा धावक नहीं है।
ऐसा धावक। धावक का मतलब क्या होता है? दौड़ना, बहुत तेज दौड़ते हैं ना, जैसे उसेन बोल्ट बहुत तेज, तो वही कह रहे हैं उसेन बोल्ट बहुत बड़े धावक, इस तरीके बोलते, तो वही धावक, धावक का अर्थ ये होता है, ठीक है, दौड़ना। ऐसा धावक धावक नहीं देखा हमने, नहीं, ये उदाहरण लिया है। अब इसमें हमें पहचानना है जो अगर हमारे जो क्वेश्चन दे रखा होगा, यह लड़का बुद्धिमान है, ऑप्शन में दे रखा है क्या? मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो किस तरीके बताएंगे? मौलिक सर्वनाम में क्या देखते हैं और यौगिक सर्वनाम में क्या देखते हैं? मौलिक सर्वनाम में देखते हैं कि सिंपल से होगा उसमें, यह लड़का बुद्धिमान है, तो यह क्या है? यह लड़का जो है वो क्या है? बुद्धिमान है। यौगिक सर्वनामिक में क्या है? यौगिक यानी कि योग हो रहा होगा, मतलब मैंने कहा ना ऐसा धावक, जो हमारे यहाँ पे शब्द है ऐसा, ठीक है, ऐसा धावक नहीं देखा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा यौगिक सर्वनामिक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। मौलिक सर्वनामिक, यह लड़का बुद्धिमान है, लड़का जो है वो कैसा बुद्धिमान है, कौन सा लड़का? यह लड़का, कंफर्म है। ऐसा धावक नहीं देखा, कैसा धावक नहीं देखा, ऐसा धावक नहीं देखा, मतलब किसी स्पष्ट नहीं करा गया कैसा धावक है वो, जो को यहाँ पे स्पष्ट कर देते कि उसेन बोल्ट, या फिर नाम दे देते राम धावक है, तो वो क्या हो जाता? वो हमारा मौलिक सर्वनामिक में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा? ऐसा धावक नहीं देखा, यानी कि उसके ऐसा धावक जो है वो नहीं देखा। यहाँ पे क्या शब्द स्पष्ट हुआ? लड़का जो है कैसा बुद्धिमान है, कौन सा? यह लड़का, कंफर्म है, एक ही लड़का है, उस लड़के की, तो मैंने कहा ना यह लड़का बुद्धिमान है। यहाँ पे कह रहा हूँ ऐसा धावक नहीं देखा, ऐसा धावक नहीं, कैसा धावक? जो क्वेश्चन करें हम तो क्या कहेंगे? कैसा धावक? मैं नहीं मालूम ना, कंफर्म नहीं है। यहाँ पे कंफर्म है, यह लड़का बुद्धिमान है, तो देख रहा है वीडियो, मैंने कहा यह लड़का बुद्धिमान है, वही चीज़ आ गई, कंफर्म है ना कि यह है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझा होगा। मैंने आज चारों पार्टों को बहुत अच्छे से समझाया है, लेंथी में समझाया, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हमने आज देखा किस पे? अर्थ के आधार पे। नेक्स्ट हम देखेंगे किसके? प्रयोग के आधार पे। तो वीडियो को कैसी लगी बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।